हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज़ फिदा जैदी एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ही क्वेश्चन हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कराया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ सीरीज दी हुई हैं और एग्जाम्पल्स हैं, हम वो देखते हैं। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गोट सिलेक्टेड। रीना ने जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो सिलेक्ट हो गई है। शी हैज़ बीन ऑफर्ड ए जॉब विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000 with an annual increment of 500 इन हर सैलरी। तो रीना ने जॉब स्टार्ट की है, वो सिलेक्ट हो गई है। अब उसे 8,000 पर मंथ मिल रहा है और उसमें हर महीने इंक्रीमेंट हो रहा है 500 रुपए का। हर सैलरी इन रुपीज़ फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी रिस्पेक्टिवली। यानी पहले उसे 8,000 मिला, फिर 8,000 में पहले वीक में उसे 8,000 मिले, फिर उसने 8,000 में हर महीने 500 इंक्रीज हो रहे हैं, 500 इंक्रीज कर दिए, तो यानी अब उसकी 8,500 सैलरी हो गई। फिर अगले मंथ उसकी सैलरी फिर बढ़ी 500 और, तो वो 9,000 हो गई। ऐसे करते करते ये एक सीरीज बन रही है, ठीक है। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, हम इन्हीं सीरीज को पढ़ने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। अगर हमें nth सैलरी पूछी जाए, लास्ट सैलरी उसकी क्या थी, तो वो हमें नहीं पता, तो इस तरह के क्वेश्चंस को निकालने के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। द बॉटम रंग्स इन 45 centimeter in length. The length of the first, second and third from the bottom to the top are the respectively. यहाँ पे भी एक सीरीज दी हुई है, ठीक है। लैडर डिक्रीज 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। तो लैडर जब डिक्रीज होती जा रही है, पहले क्या था वो 45, फिर 43, फिर 41 और 39, 37, 35 और 33 और 31, यानी 2 सेंटीमीटर ये डिक्रीज होती जा रही है। तो डिक्रीज होती जा रही है, तो ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कोई भी सीरीज, जैसे ये ऊपर एक सीरीज दी गई है और ये सीरीज दी गई है, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम। इन द एग्जाम्पल्स अबव, जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको ऊपर बताए, वी ऑब्जर्व सम पैटर्न्स। इन सम वी फाइंड दैट the succeeding term are obtaining by adding a fixing number. In other, by multiply by with a fixed number. In another, we find that they are a square of the consecutive number and so on. यानी इसमें कहा गया है, ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में हमने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करे हैं और कुछ में हमें मिला है कि उनमें कुछ ऐड करने पर सीरीज बनती जा रही है और कुछ में मल्टीप्लिकेशन करते हुए सीरीज बनेगी, कुछ में स्क्वायर करके ऐड करने पर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मिलेंगे। तो ऐसे करते करते हमें सीरीज मिलती चली जाती है। जैसे हम एक सीरीज यहाँ पे देखेंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये भी एक सीरीज है। तो ये सब हम AP GP में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं आपको इंट्रोडक्शन में यही बताना चाहती हूँ कि AP GP का हमें यूज कहाँ और कैसे करना होता है। आगे देखते हैं। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर 1 2 3 4। तो एक पैटर्न चलता हुआ जा रहा है। किस चीज का पैटर्न है ये? इंटीजर का पैटर्न है? नहीं, ये एक नेचुरल नंबर का पैटर्न है, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया, सेकंड पैटर्न को आप ऑब्जर्व करिए। पहले 100, फिर 70, फिर 40, फिर 10 एंड सो ऑन। तो 100 से 70 पे 70 पे पहुंचा, यानी -30 किया। फिर इस पे पहुंचा, यानी फिर इसने -30 करा। फिर 10 पे पहुंचा, फिर -30 करा। फिर 10 से फिर किस पे आएगा? -30 करना पड़ेगा, यानी -20 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न यूज हो रहा है, तो इस पैटर्न को ही हम सीरीज कहते हैं। बच्चों, इसके क्वेश्चंस
रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। रीजनिंग में पूछे जाएगा आपसे ओड और इवन सीरीज के बारे में। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एज पर्सपेक्टिव ऑफ द रीजनिंग। आगे देखते हैं। ये वाला आप पैटर्न ऑब्जर्व करिए, -3, -2, -1, 0, ये सब इंटीजर्स का कलेक्शन है। ठीक है, 3, 3, 3, ये 3, 3 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। फिर फिफ्थ में है -0.5, -1.0, -1.5, -1.2, -2.5, -2, -3, यानी इसमें -5 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, या इसमें -1.0 में 5 ऐड होता जा रहा है, तो -1.5 आ गया। फिर -1.5 में 5 और ऐड करा तो -2 हो गया। ठीक है, 0.5, 0.5 ऐड करते जा रहे हैं। तो आपको ये पैटर्न्स आपको खुद समझने होंगे, क्योंकि इन पैटर्न्स को समझने पे ही हमें पता चलेगा एपी और जीपी का यूज कहाँ हो रहा है। आगे देखते हैं। गिवन इट टर्म, can you write the next term in each of the list above? So if so, how you write it? Please perhaps by following a pattern or rule. Let us observe and write the rule. तो इसमें बताया आप इससे पहले लिख सकते हैं। हाँ, हम लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें -30 करके -20 आ गया था। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे -2.5 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ पैटर्न्स बन जाएंगे जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल्स भी सिखाऊंगी। तो बच्चों, यहाँ पे हम एक सीरीज ऑब्जर्व करेंगे। पहली वाली सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए एपी क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ द सीरीज इन विच डिफरेंस इज a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a4। जैसे हमारे पास ये कोई सीरीज है a1, a2, a3 एंड सो ऑन an। ठीक है, तो जब हम a2 में से a1 घटाएंगे, a2 माइनस a1, तो वो किसके इक्वल टू आना चाहिए? यहाँ पे a4 भी लिख देते हैं, a4 माइनस a3 के। और लास्ट में कौन सी टर्म है? यहाँ पे an से पहले an माइनस 1 आएगा, तो an माइनस 1 तक टर्म आनी चाहिए। तो इन सबको क्या कहेंगे? ये सब d है, d फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं आगे आपको समझा देती हूँ मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। लेट करते हैं a1, a2, a3, a4, a5, a6 और कहाँ तक? an-1 to an। ठीक है, ये पूरी हमारी एक सीरीज है। तो इसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस तो कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, ठीक है, और a4 माइनस a3, ठीक है, और a6 माइनस a5, और निकालते चले जाएंगे कहाँ तक? an माइनस 1 तक। ठीक है, यहाँ पे an-1 क्यों आया? क्योंकि ये 6 था तो ये इससे 1 कम है, ये 4 था तो इससे 1 कम है, ये 2 है तो इससे 1 कम है, तो यानी n और n-1 ये 1 कम आ गया। तो इस सब को क्या कहेंगे हम? d। इसे d से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हमने इसे d से प्रदर्शित करा तो फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? a1, और लास्ट टर्म हमारी क्या है? an। तो हमारा AP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AP का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। दिस इज अवर जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला वेयर a इक्वल टू, लिख लीजिए आप ये फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टर्म्स, ठीक है, और n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा।
अब आगे कुछ सीरीज देखते हैं जो एपी हैं। और एपी के लिए क्या मतलब हमें पता कैसे चलेगा वो सीरीज एपी है, जब हम A2 माइनस सॉरी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जगह कम रह गई, A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे करते हैं, जब हम A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा जो डिफरेंस इक्वल टू आएगा कि ये सीरीज एपी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि इन पैटर्न्स को फॉलो ऑब्जर्व करो और बताओ कि क्या ये एपी हैं या नहीं है। 4, 10, 16 और 22 ये एग्जाम्पल्स में से मैं आपको समझा रही हूँ। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज इन एग्जाम्पल्स को समझ लीजिएगा। 4, 10, 16 और 22 एक बार और देख लेते हैं, वही क्वेश्चन है क्या, 4, 10, 16 और 22 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी, ए क्या हो गया 4, A1, A2 क्या हो गया हमारा 10, A3 क्या हो गया हमारा 16 और A4 हमारा क्या हो गया 22। और ये सीरीज चलती जा रही है आगे, कॉन्टिन्यूअस है, हमें इसके बारे में आगे कुछ नहीं पता। और हमें ये बताना है क्या ये एपी है या जीपी है। तो एपी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। यानी मर्जी है आपकी, चाहे 2 में कंपैरिजन कर लीजिए चाहे 3 में कर लीजिए। तो जब A2 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4, 16 माइनस 10 और 22 माइनस 16। तो जब हम देखेंगे 10 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 6। 16 में से 10 घटाएंगे माइनस करेंगे 6 मिलेगा। और 22 में से 16 घटाएंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो हमें 6 मिलेगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस जो मिल रहा है वो 6 मिल रहा है, यानी सब में बराबर है। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, ये सीरीज एक एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आगे देखते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, यहाँ पे देखते हैं आगे, 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5, ठीक है। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। A2 क्या है, माइनस वन, ठीक है, ये -1 था। A1 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, A1 1 है, A2 हमारा -1 है और A3 हमारा -3 है और A4 हमारा -5 है। और A3 -3 +1 सॉरी, और A4 हमारा क्या है -5 -3। तो -1 इक्वल टू, और -3 में से -1 घटाएंगे तो -4 और -5 और +3 यानी -2। आई थिंक यहाँ पे कुछ सीरीज में गड़बड़ हो गई, 2 मिनट में चेक कर लेती हूँ सीरीज को। -1 -3, ठीक है। तो -3 और यहाँ पे -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये हमें पता चला यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, यहाँ पे d की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, ये एपी है। आपको पता चल गया होगा एपी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एपी को पहचानते कैसे हैं। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये पैटर्न लगाते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज एपी है या जीपी है। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप इस PDF को देखिएगा और समझिएगा मैंने आपको क्या समझाया है, और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।